आपकी फेवरेट आइसक्रीम यहीं बनती है, लेकिन इस सीक्रेट जैसी दिखने वाली फैक्ट्री के अंदर का असली राज बहुत कम लोग जानते हैं। मिनटों में हजारों आइसक्रीम तैयार करने वाली ये लाइन किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं लगती। ये वही क्रीमी आइसक्रीम है जो आप गर्मी में एक ही बाइट में खत्म कर देते हैं, पर इसे इस हालत तक लाने में दर्जनों स्टेप्स लगते हैं। हर लेयर, हर स्वाद के पीछे एक प्लान होता है और मशीनों का पूरा कोऑर्डिनेशन। आज हम इस हाई क्वालिटी आइसक्रीम फैक्ट्री के अंदर का पूरा सफर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, कच्चे दूध से लेकर आपके फ्रीजर तक। ये वही आइसक्रीम है जो आप घर के फ्रीजर से निकालकर आराम से खाते हैं, बिना सोचे कि ये बनी कैसे होगी। इस फैक्ट्री में हर शिफ्ट में टनों दूध, क्रीम और चीनी का इस्तेमाल होता है, पर सब कुछ सख्त हाइजीन रूल्स के साथ। इस वीडियो में आप देखेंगे, पहला, दूध और इंग्रेडिएंट्स की एंट्री और टेस्टिंग। दूसरा, मिक्सिंग और पाश्चराइजेशन। तीसरा, हाई क्वालिटी आइसक्रीम की बुनियाद है सही रॉ मटेरियल और बिल्कुल प्रिसाइज माप। फ्लेवर्स और वैरायटी जितनी बढ़ती हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग उतनी ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो आइए फैक्ट्री के पहले स्टेप से शुरू करते हैं, जहां दूध पहली बार गेट के अंदर आता है। हर सुबह सबसे पहले यहां पर पहुंचते हैं ये बड़े बड़े मिल्क टैंकर, सीधे डेयरी से। टैंकर से दूध सीधा खुले में नहीं आता, क्लोज्ड पाइपलाइन के जरिए ही अंदर ट्रांसफर किया जाता है। सबसे पहले दूध का सैंपल लिया जाता है ताकि उसकी क्वालिटी और सेफ्टी चेक की जा सके। साथ ही कुछ सैंपल माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट के लिए भी रखे जाते हैं ताकि कोई हानिकारक जर्म्स ना हो। क्लियर होने के बाद दूध को ठंडे स्टोरेज टैंकों में भेज दिया जाता है, जहां इसे करीब 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। इसी तरह अलग सेक्शन में चीनी, क्रीम, स्टेबलाइजर, फ्लेवर और बाकी इंग्रेडिएंट्स भी रिसीव और रिकॉर्ड किए जाते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मॉइस्चर और कंटामिनेशन से बचाने के लिए स्पेशल स्टोरेज रूम में रखा जाता है। अब ये सारे रॉ मटेरियल तैयार हैं, इन्हें मिलाकर बनना है आइसक्रीम मिक्स, जो पूरे प्रोसेस का दिल होता है। अगला पड़ाव है मिक्सिंग सेक्शन, जहां नाप तौल में जरा सी गलती भी पूरी बैच को खराब कर सकती है। चिल्ड दूध मिक्सिंग टैंक में आता है, जहां इसे सही मात्रा में क्रीम और चीनी के साथ मिलाया जाता है। चीनी अच्छी तरह घुल सके, इसके लिए मिक्स को हल्का गर्म किया जाता है और बड़े बड़े एगिटेटर लगातार इसे घुमाते रहते हैं। स्टेबलाइजर और इमल्सिफायर जैसे इंग्रेडिएंट्स बहुत कम मात्रा में डाले जाते हैं, पर यही आइसक्रीम की बॉडी और टेक्सचर बनाते हैं। अब इस बेस मिक्स को पाश्चराइजेशन के लिए सही टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है। प्लेट हीट एक्सचेंजर नाम की मशीन में गर्मी देकर मिक्स को कुछ सेकंड के लिए हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है। पाश्चराइजेशन के बाद वही मिक्स होमोजेनाइजर नाम की ताकतवर मशीन की तरफ बढ़ता है। इससे मिक्स और भी स्मूथ हो जाता है और बाद में आइसक्रीम में बर्फ के बड़े क्रिस्टल नहीं बनते। अब गर्म मिक्स को तुरंत ठंडा किया जाता है ताकि बैक्टीरिया दोबारा एक्टिव न हो सकें। ठंडा होने के बाद मिक्स एजिंग टैंक में भेज दिया जाता है, जहां इसे कई घंटों तक रखा जाता है। एजिंग के दौरान फैट और प्रोटीन सेट होते हैं, जिससे बाद में आइसक्रीम की बॉडी और स्टेबिलिटी बेहतर होती है। क्वालिटी टीम मिक्स की गाढ़ापन और ठंडक को चेक करके क्लियरेंस देती है। अब बारी है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, फ्लेवर, रंग और टॉपिंग्स की। यहां अलग अलग फ्लेवर सिरप और प्यूरीज को तैयार रखा जाता है, वनीला से लेकर चॉकलेट और फ्रूट तक। फ्लेवर की मात्रा भी बहुत कंट्रोल्ड होती है ताकि हर बैच का टेस्ट एक जैसा रहे। कई फ्लेवर में हल्का सा कलर भी मिलाया जाता है, मगर लिमिटेड और फूड सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से। अब यह फ्लेवर्ड मिक्स पहुंचता है कंटिन्यूअस फ्रीजर में, जहां लिक्विड मिक्स धीरे धीरे आइसक्रीम में बदलता है। साइड से रेफ्रिजरेंट ठंडक देता है और अंदर ब्लेड्स इसे मथते रहते हैं ताकि स्मूथ और एरी टेक्सचर बन सके। यहीं पर मिक्स में कंट्रोल्ड मात्रा में हवा भी मिलाई जाती है, जिसे ओवररन कहते हैं, जिससे आइसक्रीम हल्की और फूली हुई लगती है।
अब मिक्स ना पूरा लिक्विड है ना पूरी तरह जमी हुई, इसे सॉफ्ट सर्व जैसी कंसिस्टेंसी मिल चुकी है। कुछ वैरायटी में इसी स्टेज पर चॉकलेट चिप्स, नट्स या कुकी पीस जैसे टॉपिंग्स मिलाए जाते हैं। मशीन ये ध्यान रखती है कि टॉपिंग्स हर स्कूप में बराबर फैले रहें, न कम न ज्यादा। एक ही फैक्ट्री में कई फ्लेवर एक साथ बन सकते हैं, बस हर एक के लिए अलग लाइन या बैचिंग रहती है। टेम्परेचर, फ्लो रेट और ओवररन, इन तीनों का सही बैलेंस ही हाई क्वालिटी आइसक्रीम की पहचान है। अब यही तैयार आइसक्रीम मिक्स 3 अलग अलग सफरों पर निकलेगी, कोन, कप और स्टिक बार के रूप में। पहले चलते हैं कोन लाइन पर, जहां खाली वफल कोन हमारी आइसक्रीम का इंतजार कर रहे हैं। हर कोन में बिल्कुल बराबर मात्रा में आइसक्रीम भरी जाती है ताकि वजन और साइज स्टैंडर्ड रहें। कुछ वैरायटी में ऊपर से चॉकलेट या कार्मेल सॉस की पतली परत डाली जाती है, जो ठंडी हवा में तुरंत सेट हो जाती है। फिर आती है टॉपिंग्स की बारी, जो हर बाइट को और क्रंची और मजेदार बना देती हैं। दूसरी तरफ कप लाइन पर अलग साइज के कप तैयार रहते हैं, फैमिली पैक से लेकर सिंगल सर्व तक। मल्टी हेड फिलर एक साथ कई कप भरता है, जिससे प्रोडक्शन स्पीड बहुत तेज रहती है। कुछ कप्स में नीचे सिरप, बीच में आइसक्रीम और ऊपर अलग सॉस या स्प्रिंकल्स की लेयरिंग भी की जाती है। अब चलते हैं सबसे विजुअल स्टेप पर, स्टिक आइसक्रीम बार बनाने की लाइन पर। स्टील के इन मोल्ड्स में लिक्विड आइसक्रीम भरी जाती है, जो कुछ ही मिनटों में बर्फ जैसे सॉलिड बार बन जाएगी। जैसे ही आइसक्रीम थोड़ी सेट हो जाती है, मशीन ऑटोमेटिकली लकड़ी के स्टिक अंदर फिट कर देती है। जैसे ही बार पूरा जम जाता है, वह मोल्ड से बाहर आकर क्लैंप्स पर लटक जाता है। अब ये बार्स गर्म चॉकलेट कोटिंग के टब के ऊपर से गुजरते हैं, जहां इन्हें पूरा डुबोकर कोट किया जाता है। ठंडी आइसक्रीम पर पड़ते ही चॉकलेट कुछ सेकंड में ही सॉलिड शेल में बदल जाती है। कुछ वैरायटी में अभी भी हल्की सॉफ्ट चॉकलेट पर नट्स या कुकी पीस चिपकाए जाते हैं। कोन और कप्स को भी हार्डनिंग टनल में भेजा जाता है, जहां तेज ठंडी हवा उन्हें अंदर तक जमा देती है। ये टनल फ्रीजर से भी ज्यादा ठंडी होती है, ताकि अंदर की नमी और क्रिस्टल फॉर्मेशन कंट्रोल में रहे। टनल से निकलते ही आइसक्रीम पूरी तरह सेट हो चुकी होती है। अब इसकी आखिरी सुरक्षा, पैकेजिंग की बारी है। स्टिक बार्स को फ्लो रैप मशीन सेकंड्स में उनके प्रिंटेड रैपर में सील कर देती है। कोन और कप्स पर ढक्कन चढ़ाकर एयर टाइट सील किया जाता है। फिर इन्हें छोटे और बड़े कार्टन पैक में ग्रुप किया जाता है। इस पूरी फैक्ट्री में एंट्री से पहले स्ट्रिक्ट हाइजीन रूल्स हैं। स्पेशल यूनिफॉर्म, एयर शॉवर और सैनिटाइजेशन जरूरी है। हाथ, जूते, यहां तक कि दस्ताने भी बार बार सैनिटाइज किए जाते हैं, ताकि कोई बाहरी गंदगी प्रोडक्शन एरिया में न जा सके। हर बैच से सैंपल लेकर लैब में चेक किया जाता है, अंदर बर्फ की मोटी परत तो नहीं, टेक्सचर सही है या नहीं। कुछ सैंपल माइक्रोबायोलॉजी लैब में जाते हैं, जहां देखा जाता है कि उसमें बैक्टीरिया की मात्रा सेफ्टी लिमिट के अंदर है या नहीं। टेस्ट और फ्लेवर के लिए एक छोटी सी टीम ब्लाइंड टेस्ट करके नोट करती है कि स्वाद वैसा ही है जैसा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में होना चाहिए। पैक होने के बाद आइसक्रीम सीधे इस बड़े कोल्ड स्टोर में जाती है, जहां अंदर का टेम्परेचर माइनस में कंट्रोल किया जाता है। फिर इन्हीं कार्टन्स को रेफ्रिजरेटेड ट्रकों में लोड किया जाता है, ताकि फैक्ट्री से दुकान तक पूरा कोल्ड चेन बना रहे। एक ही फैक्ट्री रोजाना हजारों लीटर आइसक्रीम देश के अलग अलग शहरों और कस्बों में पहुंचाती है। अगली बार जब आप ठंडी ठंडी आइसक्रीम का एक स्पून खाएं, तो याद रखिए, यह स्वाद आपके तक पहुंचने से पहले दूध, मशीनों, लैब टेस्ट और जैसे ही और फैक्ट्री के सच देखने के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।